औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनट्स विद एमआरए के एपिसोड नंबर 8। और जो आज का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले एक बात आपके सबके सामने जो है वो रखना चाहूंगा कि अब चूंकि सीजन इस पूरे सीजन में जो है वो 10 एपिसोड्स होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जैसे जैसे सीजन का एंड आता होता है तो वैसे वैसे जो है वो एपिसोड की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी होती जा रही है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अब ऐसे गेस्ट आए इंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू कि जिनसे हम कुछ ज्यादा सीख सके, उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा हमें जो है ज्यादा सिखाने के काबिल हो। तो आज के जो गेस्ट है मेरे, उनका मैं अगर आपको छोटा सा एक तारुफ करवा दूं, तो वो स्पीकर भी हैं, काफी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है वो मुंसलिक रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि इवेंट्स वगैरह करवाना, ये चीज अब जो नई चीज जिनमें वो इंटर हुए हैं, ब्लॉगिंग वगैरह, और एक प्रोडक्शन हाउस भी जो है वो रन कर रहे हैं। तो बिना किसी ताखीर के अब मैं आपके सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे गेस्ट को, सलमान हकीक साहब। मैं इनको अब लाइव लेने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। कैसा रुखसार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था ऑडियंस को। आपने भी सुनी होंगी चीजें, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सलमान भाई इस बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियंस नहीं को जो नहीं, हमें देख बाकी रहे हैं इस वक्त। इतनी तारीफ के मुकाबिल नहीं था कि जितनी आपने तारीफ कर। बाकी अ, खैर, बेशक तमाम चीज़ों से सीखने को मिला। हर काम करके देखा और ज़िंदगी में मतलब ये शिकवा नहीं होगा कि यार अगर ये भी काम कर लेता, अगर ये भी कुछ कर लेता तो कुछ सीखने को मिल जाता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स भी करवाए। इवेंट्स के अलावा मीडिया में भी काम किया। मीडिया के अलावा खुद का प्रोडक्शन हाउस, यूट्यूब, यानी जी। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हर मज़ा चखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब। अच्छा सलमान, इंटरव्यू को जो है वो बाकायदा स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ा लाइट सा सवाल है ये। मैं अक्सर जब आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ और कभी कभी आपके स्टेटस वगैरह, तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है सलमान भाई, कि आपका बालों के साथ अपने बड़े प्यार है। तो ये जो एक सलमान की निशानी होती है, ये जस्ट आदत है सलमान भाई, या ये क्या चीज है ये बालों को ये बनाना एकदम बार बार हर वीडियो जी बिल्कुल इसी यार ये आदत भी है तरह। और बाकी ये नहीं, असल में ना जी। ज़िंदगी की तरह बाल भी ना बिखरे रहते हैं। तो क्या बोल दोनों रहे को समेटने की कोशिश करते रहता हूँ हर जगह। असल में मतलब बाल बताऊँ क्या, मैं अपने बालों के साथ हर एक्सपीरियंस करता हूँ ना। अभी हैं? जी जी मतलब बड़े करना, छोटे करना, स्पाइक वगैरह, यानी हर तरीके का डिज़ाइन मैंने बना के देखा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैं एक पोनी टेल जी बांध जी के जी, घूम रहा था मैंने जिसमें देखा मेरे था। को हर क्रिटिसाइज़ किया। सलमान, आवाज एक सेकंड अटक रही है आपकी। घर पे क्रिटिसाइज़ किया। तो फिर उसके बाद लोगों ने जी, जी। सलमान रिपीट कर देंगे, आप क्या कह रहे थे कि वो थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था और आवाज थोड़ी वो आपकी जो है वो कट गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मैं एक पोनी टेल बांध के घूम रहा था ना, तस्वीरों वगैरह में देखा होगा। तो उस पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, घर वालों ने, दोस्तों ने, कि मतलब क्या बन के घूम रहा है। कुछ ने बोला कि हाँ भाई सूट कर रही है, लेकिन फिर वो मैंने कटवा दिया क्योंकि मुझे खुद को अपनी एक पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करनी थी। तो मैंने सोचा कि जी। पॉडकास्ट एक प्रोफेशनल वर्क है, तो उसमें ये पोनी वगैरह कहाँ चलेगी। तो जब भी खैर, बाकी बालों की तरह वही ज़िंदगी भी हमारी बिखरी हुई है, दोनों को समेटने की कोशिश जारी है। क्या कह दिया सलमान भाई। अच्छा, मैं ये बताता हुआ चलूं कि जिस तरह हमारे पिछले गेस्ट थे, वो भी अदब से उनका ताल्लुक है, अदब को पसंद करते हैं, उर्दू अदब को, और जिस तरह से वो भी एक मुकर्रर हैं, तो सलमान भाई भी जो है वो अपने जिंदगी में मुकर्रर जो है वो भी स्पीचेस वगैरह भी करते रहते हैं काफी। सलमान भाई, कोई अपना इस फील्ड के बारे में अपना कुछ बताना चाहें, आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें इस फील्ड के हवाले से? अच्छा, तकारीर के हवाले से और मैंने मुकर्रर मैंने बोलना स्टार्ट किया पहले। शहर में एक हैं वजाहत भाई, उनको बोलते हुए देखा। और उनके अलावा ARY पे जाविया आता था, तो मैंने वो देखा, तो मैंने सोचा कि ये तकरीर कर रहे हैं तो हम भी करके देखते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब इसके अंदर गए तो ये एक समंदर है ना, कि किस तरीके से आपको बोलना है, कैसे बोलना है। हमको तो लगता है बस स्टेज पे जाके बोल कर आ गए, यही बहुत है। ये बहुत है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ स्टेज पे आके बोलना नहीं, कुछ नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो अक्सर मुकर्रर ना, अच्छा मेरी ज़िंदगी का एक वो रहा है, मैंने कभी भी ना, अगर रोस्टम पे मैं गया हूँ, इनाम जीतने के घर से तो सब जाते हैं, मेरा भी कहीं न कहीं वो होता है। लेकिन असल जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर मेरे को रोस्टम मिला है ना, तो मैं इसका हक पूरा अदा करूँ, कि मेरी बात से
कोई अच्छी चीज आए, कोई बेहतरी आए, कोई कुछ ना कुछ सीखे, या फिर सिर्फ मैं गया, बोला, आवाम को हंसाया, आवाम से तालियां बजाई और इनाम लेकर आ गया। ज्यादा मुकाबले मैंने नहीं बोले, और ना खुद को मैं कोई बड़ा मुकर्रिर मानता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने हर तरीके के मुकाबले बोले। पंजाब में एक मुकाबला बोलकर आया, पंजाब वालों को देखकर आया, सिंध में मुकाबले बोले, कराची में मुकाबले बोले, और टीवी चैनल्स पे बोला। तो हर तरीके से इसमें मैंने सीखने की कोशिश की ना। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में, यानी ये मुकर्रर वगैरह, पब्लिक हम्म। स्पीकिंग में भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर जी। फसी ने लास्ट टाइम शेयर किया हो तो हो सकता है देखने वालों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको शेयर करके बताता हूँ कि जी। पब्लिक जी। स्पीकिंग में ना 3 से 4 किस्म होती है, जैसे स्पीच, डिबेट, डेक्लेमेशन, पार्लियामेंट्री डिबेट, इस तरीके की चीजें होती है ना। अच्छा, पार्लियामेंट्री डिबेट तो मैंने आज तक करी नहीं, डिबेट पे ज्यादा मेरे खुद की ग्रिप नहीं है, डिबेट भी कम नहीं करी मैंने। डेक्लेमेशन बहुत करे, जो कि मुझे करने में मजा भी आता है। डेक्लेमेशन अक्सर लोगों को पता होता है कि मंजर निगारी होती है, और तकरीर एक सीधा सीधा फॉर्मेट होता है। और अगर आप पंजाब की तरफ जाओ तो पंजाब में आपको डेक्लेमर बहुत मिलेंगे, यानी डेक्लेमेशन करने वाले, और बड़ा ही कमाल डेक्लेमेशन करते हैं। और अगर आप सिंध में जाओ तो सिंध में बड़े शहर कराची है, और कराची के बाद हैदराबाद है, और कहीं जाके मिरपुर खास का नाम आता है, जिसको हम आगे रखने की कोशिश करते हैं कि मिरपुर खास का भी नाम अच्छे बोलने वालों में, या बोलने वालों के शहरों में मिरपुर खास का भी नाम है, तो फिर मिरपुर खास आता है ना उसके बाद। तो मिरपुर खास में डिबेट का, और मिरपुर खास बोला सिंध में जो है डिबेट का रुझान ज्यादा है, पंजाब में डेक्लेमेशन का रुझान अच्छा। ज्यादा है। अगर आप देखें यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिबेट, डेक्लेमेशन। बड़े मजे की चीज है ना, करने वाले को बड़ा मजा आता है, सुनने वाले को फिर और भी मजा आता है। जी। अच्छा सर, मैं जो नाजरीन देख रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं कि सलमान को जब मैंने पहली मर्तबा सुना था, सलमान आपको भी शायद वो याद होगा कि NYA नामी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका मिरपुर खास में शायद वो एक कॉन्फ्रेंस ही उसको कह लें मेरे ख्याल से। तो उनका वो जो एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम गए थे, हमारे एक दोस्त थे, उनकी इनविटेशन पे हमारी टीम गई थी। तो मैं देखा कि यार एक लड़का है जो ये बोल रहा है, और जिस मतलब एनर्जी के साथ वो बोल रहा है, तो अचानक से देखते हुए वही एक सेम सवाल मेरे जहन में जो आता है सलमान भाई, शायद दूसरों के जहन में भी ये सवाल आता हो कि आखिर ये लड़का है, इसमें इतनी एनर्जी है। अच्छा, जो जानते हैं आपको उनको पता होगा कि यार इस लड़के ने इवेंट्स भी करवा लिए, ये लड़का जो है व्लॉगिंग भी अब कर रहा है, इस लड़के का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो सलमान भाई, ये जो सारी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपकी, अ, अगर कोई सुने तो वो ये बोले कि यार ये तो कोई शायद 30-40 साल का आदमी होगा जिसने अभी तक ये सब किया होगा। उम्र क्या है आपकी बता देंगे आप सबको, और किस तरीके से मतलब एक अगर जो एक आपकी तरह जो है एक इंसान के जहन में ये सारी चीजें कहाँ से आई, शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये थॉट जो है वो आपके जहन में या आपके दिल में जो है वो ये आया? अच्छा, तो सबसे रुखसा भाई, मेरी उम्र तो 18 साल है, और सितंबर में मैं 19 साल 18 साल? का हो जाऊंगा। जी। तो ये मुझसे भी अच्छा, ये छोटे हैं चीज़ ये। है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ है आई कहाँ से ना। जी। मैं आजकल, यानी यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल है, ठीक है ना। मैं अभी का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, पहले का भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला साल है ना, तो मैंने यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी के मैंने फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स देखे, यानी सीनियर। तो हम्म। अभी तक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को कोई टेंशन नहीं है, वो खेल रहे कूद रहे। अब ये हो गई यूनिवर्सिटी के बाद। यूनिवर्सिटी से पहले मैं अपनी लाइफ बताऊं, मैंने अपनी उम्र के लड़कों को शहर में मोटरसाइकिलें चलाते हुए देखा है, गश्त करते हुए देखा है, तफरी करते हुए देखा है, शुगल करते हुए देखा है ना। अच्छा, करना चाहिए, ये उम्र है बिल्कुल। हमारी करने की। लेकिन हमने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने उन सब में वो करी ना, नोट करी मैंने, उनमें से किसी को भी ना फ्यूचर पे काम करते हुए नहीं देखा। वो फ्यूचर पे हम्म। अक्सर हमारी जनरेशन क्या होती है, हमारी जनरेशन फ्यूचर पे काम शुरू कब करती है यार, अभी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर उसके लिए जॉब ढूंढने के लिए निकलेंगे, यानी उसके बाद वो तब अपॉर्चुनिटी निकलेंगे। ढूंढने के लिए निकलेंगे। यानी 18 साल में आप यूनिवर्सिटी लगे, 4 साल आपने गुजारे कि, फिर 22 साल, फिर 23 साल, फिर उसके बाद आपको शादी भी करनी है, उसके बाद 23 साल या 22 साल में जब आप जॉब ढूंढने के लिए निकल रहे हो, तो आपने ये 4 5 6 साल आपने क्या किया। आप करो, शुगल बिल्कुल। करो। तो मैंने नोट किया कि अगर मैं शुरू करता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी के थर्ड या फोर्थ ईयर से अपनी जो भी है स्ट्रगल शुरू करूंगा, जो भी मुझे, अगर मीडिया में जाने में प्रोडक्शन हाउस शुरू करूंगा, अगर मुझे हम्म। इंजीनियरिंग में जाना है तो मेंटरशिप शुरू करूंगा, या मुझे किसी चीज कोई भी करना है तो मैं शुरू करूंगा, फिर उसके बाद मुझे 2 से 3 साल और चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए, पाँव जमाने के लिए, फिर उसमें स्ट्रगल करके कामयाबी हासिल करने के लिए। तो क्यों ना अपने तमाम मस्ती मजाक और इन तफरी के साथ, अगर वही काम मैं अभी से शुरू कर दूं, अगर मैं दिन में 8 घंटे तफरी करता हूँ, तो उसमें से अगर मैं 6 घंटे अपने काम को दूं, और 2 घंटे में अगर जो है दोस्तों के साथ बाहर वगैरह दूं, तो जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट
अपने ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल और इन्वेस्ट करेगा, फिर जाके वो कोई अपना स्टार्टअप ले सकेगा या जॉब हासिल कर सकेगा। तो अगर मैं ये अभी से कर दूं, मैं से करें 16 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ ना, तो हो जी। सकता है यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे साल में मैं इतना स्टेबल हो जाऊं कि मैं अपने पाँवों पे खड़ा हूँ, अपना खर्चा निकाल लूं, घर को थोड़ी सपोर्ट कर दूं, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली हो ना, तो मेरे करियर और मेरी डिग्री दोनों सिक्योर हो। तो अच्छा इसी सलमान, मगर कश्मकश में। आपके पीछे जो है ये ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब जैसे किसी का ये होता है कि यार मैं जो है हमें किसी की कोई स्टोरी हमने सुन ली, हमने कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, कोई प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या किसी के वालिद ने आके कुछ ऐसा उन्हें कह दिया, किसी ने अपने बड़े भाई से देख के मोटिवेशन हासिल कर ली। तो सलमान के पीछे जो है वो ऐसी क्या चीज थी जिसको देख के सलमान ने कहा कि नहीं यार, मुझे अब ये जो मेरी उम्र है, मुझे इसको प्रोडक्टिव वे में यूज करना है, बजाय के ऐसे वेज में जो मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले आगे। अच्छा, इसके पीछे 2 कहानियाँ हैं, और उसमें से एक मौजू तो अभी जी। बड़ा ही संगीन चल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा। जी 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 जी, ठीक है ना? काफी उस पर जी बहस चल रही थी काफी। अच्छा, जी मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी तरफ है जैक मा। अगर जैक मा को जानते हो जी जी लोग, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फाउंडर ऑफ अलीबाबा डॉट जी कॉम ना। हाँ, अलीबाबा डॉट कॉम। तो जी जी। मैंने दोनों में एक चीज़ नोट करी कि जैक मा ने शुरू से स्ट्रगल करी, ठीक है ना? हम्म। फिर उसके बाद उसने कोई 35 साल, यानी उसकी स्टोरी आप जाके देखेंगे तो वो काफ़ी जगह फेल हुआ, स्कूल में फेल हुआ, उसके बाद जॉब्स आई, जॉब्स में उसको जॉब नहीं मिली। केएफसी चाइना में लॉन्च हो रही थी, तो वो इतना अनलकी इंसान था कि 24 बंदों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 23 सिलेक्ट हो गए, एक सिलेक्ट नहीं हुआ जो कि था जैक मा। लेकिन जय उसने माँ। अपनी स्ट्रगल जारी रखी, और 35 साल के बाद जाके उसने अपनी वो जो है, जो भी था वो अचीव किया। मोहम्मद बिन हम्म कासिम को देखेंगे, अच्छा चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन एक मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मंज़िल मकसूद तक कैसे पहुँचे। मोहम्मद बिन कासिम क्या, उसके शुरू से उसके बाद जज़्बा था। हम्म। 17 साल की उम्र में उसने सिंध फतह कर लिया। अच्छा, उसके पीछे जो भी कहानी है वो राजा दाहिर और सिंध, मोहम्मद बिन कासिम वाली, खैर वो अलग है। तो जब मैंने देखा तो मैंने यही बोला कि यार मेरा टाइम अलग है। मुझे मोहम्मद बिन कासिम की तरह 17 साल में सब कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है ना? ना जैक मा की तरह मुझे 35 साल लगाने की उम्र है, उम्र हम्म। लगाने की ज़रूरत है। तो डीएमजी में मेरे सर बिलाल थे। सर जी जी। बिलाल ने थोड़ा-सा मोटिवेट किया, थोड़ा-सा उन्होंने समझाया। उसके बाद तो जो मैंने लाइन पकड़ी, यानी जिस लाइन में मैं भी गया, मेरा हर लाइन का अलग एक आइडियल है। अगर आप लिखने की बात करें तो लिखने में मेरा अलग आइडियल है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो फ़ोटोग्राफ़ी में अलग मेरा आइडियल है, जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो सबसे पहले जो आइडियल है वो सर बिलाल हैं, जो कि जिनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि बेटा काम करने का कोई वक़्त नहीं है। काम करने को आप 17 साल में भी बहुत कुछ कर जाओगे, काम करने को आप 35 साल में भी कुछ कर जाओगे, लेकिन 17-35 साल वो कोई और है। आप अपना वक़्त देखो और काम शुरू करो, आप उसमें कामयाबी हासिल कर लोगे। सही, क्योंकि हर किसी के पास जो है वो हर किसी की एबिलिटीज अलग होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी ने जो है अपने ड्रीम्स अचीव नहीं किए तो हम उसको देखते हुए अपने ड्रीम्स अचीव ना करें कि यार ये भी नहीं कर सका तो मैं भी बेशक, नहीं कर सकूंगा। हमने अपने एफर्ट्स देने, और कामयाबी अल्लाह की जात देती है बेशक। तो सलमान, बिल्कुल। जो आपने बात की, जैसे आपने जैक मा की एग्जांपल दी, तो काफी फेलियर्स उनकी स्टोरी, तो मतलब मैं कहता हूँ कि अगर फेलियर्स के बारे में किसी को पढ़ना है तो वो जैक मा इज ए ग्रेट एग्जांपल। बेशक। फेलियर्स को सलमान हकीक कैसे लेता है? फेलियर्स को सलमान हकीक कैसे लेता है? जी, अच्छा, अगर कोई आप अगर स्टोरी भी शेयर देखने करना जाए, चाहें अपनी जिंदगी की, जब के मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सॉरी, कि आपकी जिंदगी कोई ऐसी स्टोरी कि जब फेलियर ऐसा हो कि मतलब जो आपने सोचा हो कि यार अब कोई वे आउट नहीं है, लेकिन फिर भी सलमान फॉट, या जो भी आप कुछ कुछ भी आप शेयर अच्छा, करना चाहें वे सलमान। आउट, वे आउट नहीं है, ठीक है, यहाँ से ही आपकी इसी बात से मैं शुरू करूँगा, वे आउट नहीं है। फेलियर बहुत आए, छोटे-मोटे फेलियर को तो मैं काउंट नहीं करूँगा, एक बहुत बड़ा फेलियर था। अच्छा, फेलियर भी मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेलियर ये था कि कुछ अरसे पहले जाएँ तो बिल्कुल ही आँखों के सामने अंधेरा था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कि लेकिन बस एक आस थी कि जिसने ये आज़माइश दी है और जिसने हमको तख्लीक किया है, वो कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो लेकिन फेलियर इतना बड़ा था कि वहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सिर्फ़ एक आस थी कि उस खुदा के ऊपर ना। और उसके बाद एक डायलॉग मैं कोट करना चाहूँगा, शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है, जी जी। और वो डायलॉग कुछ यूँ है कि किस्मत किस्मत था नसीब, हाँ, किस्मत। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, साली पलटती ज़रूर है। हम्म। तो जब भी मुझे फेलियर आता है ना लाइफ में, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं,
अगर आज मैं फेल हुआ हूं ना, तो कल इसी काम में मैं कामयाबी जरूर हासिल करूंगा। और ये सोचने के बाद उसके बाद मैं अपनी मेहनत तमाम की तमाम एफर्ट्स उसके अंदर डालता हूँ और रिजल्ट खुदा पे छोड़ देता हूँ। बेशक, क्योंकि हत्ता कि कुरान पाक ऐसा में भी भी हुआ अल्लाह पाक कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी जी, आप कह हर रहे थे कुछ। मुश्किल के बाद ऐसा नहीं है। हत्ता कि ऐसा भी हुआ है कि मतलब आगे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना, सजदे में हूँ खुदा से, मतलब सजदा पूरा करके नमाज पढ़ के हाथ उठा के सिर्फ खुदा को मैंने इतना बोला है कि खुदा मैंने अपना काम कर दिया, बाकी मैं तेरे हवाले। और 100 टाइम्स मुझे उस काम में जो है कामयाबी मिली है। चलें, और बेहतर कुछ बात है। वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि मतलब रुखसार भाई बोलते हैं ना, मतलब आप मैं अगर आम बंदे के पास जाए, बोले भाई खुदा पे यकीन है, बोला हाँ भाई यकीन है, खुदा है, हाँ है। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि उसके बाद मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुझे जितना खुदा पे यकीन है ना, उतना ही आम शख्स को ज़ाहिर मुश्किल है हो, क्योंकि खुदा पे इतना अंधा यकीन है। कुछ वाक़यात के बाद कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो खुदा के करीब कर देती हैं। तो कुछ वाक़यात ऐसे हुए खुदा पे इतना यकीन है कि अब किसी भी काम कोई भी काम करते हुए ना डर नहीं लगता। कोई भी आइडिया ज़हन में आता है, कोई भी काम आता है, बस खुदा की मदद साथ है, कर दो। सलमान, इसी से एक सवाल एक जहन में आ रहा है कि अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू में, कि एक के बाद एक इवेंट, और वो भी ऐसे ही नहीं कि कोई हल्का फुल्का इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट्स। अगर हम मिरपुर खास में बात करें, मिरपुर खास की हिस्ट्री में अगर मुझे याद हो तो दो आपने इवेंट करवाए टैलेंट मेला के नाम से, और दोनों जहां तक जो रिव्यूज मैंने सुने हैं, सब तमाम लोगों को वो पसंद आए। सलमान, क्या चीज थी कि सलमान हकीक और जो टीम है उन्होंने इतने सक्सेसफुल इवेंट्स मिरपुर खास में करवा लिए, पहली चीज, और दूसरी चीज कि उनके पीछे मोटिव क्या था? अच्छा, भाई टैलेंट मेला की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक और मैं चीज भी मालूम है आप ही की जी, पोस्ट से, जी। लेकिन मैंने कहा चलें ये सवाल कर लें आपके हाथ में, अगर आप जो भी इसका जवाब देना चाहें। यार अच्छा, इस पे मैं मुख्तसर नहीं बोलना चाहूँगा, तफसीली बोलना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको अगर अगली बार के लिए रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि टैलेंट मेला ऐसा इवेंट है, यानी मेरी ज़िंदगी में बहुत मेरी करीबी चीज़ है टैलेंट मेला। अच्छा, वी स्टिल हैव मतलब 13 मिनट्स हमारे पास हैं, और जस्ट इसके बाद दो सवाल हमारे पास रह जाएंगे। तो अगर आप कहना चाहें तो ठीक, वरना देखते हैं, हम इसको किसी और इंशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें मैं इन शॉर्ट करके बताता हूँ। टैलेंट जी। मेला बेसिकली ये था कि हम्म। जैसा कि शुरू में आपने तारुफ करवाया, मैं एक मुकर्रिर ना, जी। और मुकर्रिर के अलावा और भी कुछ स्किल्स वगैरह हैं, फोटोग्राफी वगैरह, ये वो सब कुछ। तो 2018 जो मैंने शुरू किया ऑफिशियली, मतलब 2018 में पहला कराची में जाके मुकाबला बोला था, उन्हें 2016-17 से मैं मेट्रो फास्ट में कोई मुकाबले बोल रहा था, और मैं 2016 और 17 में कोई 2 साल में सिर्फ 2 मुकाबले बोला था ना। मेरे साथ और भी अच्छा। थे, इकरा, बिस्मा, हम्म। सिकंदर, जुरेब, ये सारे मुकर्रर और भी हैं, तो ये भी साथ गए थे, अशर वगैरह सारे। तो सिर्फ मैं 2 मुकाबले बोला। 2018 शुरू हुआ, मेरे को खास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कराची जाकर मैं मुकाबला बोल कर आया। मैं और फसी साथ ही गए थे, हमारा पहला मुकाबला था, फसी ने जिक्र अच्छा। किया होगा। हाँ, अच्छा। तो मोटिव सबसे पहले ये था कि मैंने फील किया कि अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, मेरे मेट्रो को खास। फास्ट में हर चीज़ में जी। नहीं है। तो इसी तरीके से मुकर्रर में यानी खुद को ग्रो करने का कोई मौका नहीं मिला हमको। कोई कोई बोलता है ना कि यार आप कराची में जाओ, कराची में 1 महीने में 6-6 7-7 इवेंट होते हैं। मेट्रो खास में सालों में जो है वो 1 इवेंट या 2 इवेंट बस। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम तो जैसे तैसे कर लेंगे या चलो गुजार लेंगे, लेकिन यार हमारे पीछे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, हम्म। वो कैसे करेगी, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि चलो हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम दूसरों को तो दे सकते हैं। जो हमने सहा, जो हम पे गुजरा, वो हम किसी और को तो ना सहने दें। तो इस सिलसिले में हम इवेंट करवाए। फिर हमारा मोटिव शुरू हुआ था यहाँ से कि इवेंट करीब आया, ये सब हुआ, तो वो मोटिव ही कुछ और चेंज हो गया। और अच्छा। उसके बाद टैलेंट मेला 18 हुआ, ठीक है ना, टैलेंट मेला 19 हुआ। अच्छा, इन इवेंट्स में जो हुआ वो एक अलग बहस है। लेकिन उसके बाद खुशी की बात यह है रुखसार भाई, आपने खुद के आपकी देखी भी बात होगी, मेरे को खास में कोई किसी भी सोशल एक्टिविस्ट और इवेंट करवाने वाले को उठाकर देख ले, उसके भी जबान पे ये बात होगी कि उन्होंने मेरे को खास में कोई इससे पहले इवेंट होते हुए नहीं देखा था।
और अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट मिला 18 और ज़्यादा फ़र्क पड़ा टैलेंट मिला 19, टैलेंट मिला 19 के बाद मिरपुर खास की तारीख है कि जहाँ पर साल में 1 इवेंट या 2 साल में 1 इवेंट होता था, वहाँ मिरपुर खास में 1 महीने में 3 से 4 इवेंट हुए। तो हमारी टीम की सबसे बड़ी कामयाबी ही ये थी कि अपॉर्चुनिटी देने वाले हम बने और उसके बाद अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों के लिए खुली। हत्ता कि उसके बाद कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया तो खुशी की बात ये थी चलो लोग आगे बढ़े, अच्छा इनिशिएटिव लिया और लोगों को मौका देने के लिए सोचा। वरना आप देख लें मिरपुर खास का 2017 में एक इवेंट हुआ था मिथ के नाम से, ठीक है ना, 2018 में जी एक जी इवेंट जी। हुआ था ऑक्स ब्रिज के नाम से, ऑक्स ब्रिज अकेडमी ने करवाया था। इसके अलावा कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे कोई इवेंट याद नहीं हम्म। सिवाय टैलेंट में लगे। जी जी बिल्कुल, वो दो इवेंट्स ऐसे थे। अच्छा, मैं नाजरीन जो देख रहे हैं तो सेकंड इवेंट की जो हाईलाइट थी जो सबकी जुबानों पे थी वो ये कि तहजीब हाफी को भी आप लोग अपने इवेंट में ले आए थे। सलमान, तो ये तेजी वापस आ कैसे गए। ये, हाँ, तो ये दोनों चीजें मतलब जो दोनों इवेंट्स का जो आपने मतलब मोटिव तो आपने बताया, लेकिन मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि ये अचीव कैसे हुआ, इसकी आप क्या समझते हैं कि यार इसकी मेन कॉज ये थी कि जिसकी वजह से जो है ये सक्सेसफुल हो गया यार इन मैन दोनों कॉज इवेंट्स। बताऊं क्या थी। जी आपने जैसा कि जिक्र किया तेज़ी हाफी, अच्छा तेज़ी हाफी उस वक्त एक तेज़ी हाफी अली करीम का एक अलग रूट चल रहा था, मतलब जी जी, उनके चाहने काफी वो वाले बहुत ट्रेंडिंग थे। होते हैं। जी जी जी। उस वक्त उनको मिरपुर खास में लेकर आना, ठीक है ना, और क्वाइट ये सब सरप्राइजिंग करना था। देखे मैंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा और जी। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हम में बताऊं क्या था, मैं था टीम वर्क। और हम्म हर कोई बोलता है हमें टीम वर्क है, लेकिन हमारा टीम वर्क ऐसा था कि अगर मैं 17 साल का, जब 17 साल का था, अगर मैं 17 साल का होकर मैं अगर 22 साल वाले को बोल रहा हूँ ना कि यार ये काम कर या ये कुर्सी उठानी है या ये करना है या ये करना है, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा था। वो मेरा बात मानकर काम कर रहा था। और यही चीज़ अगर मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ ना, तो उधर टीम वर्क नहीं है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्क्रीन पे आना, हम्म। तस्वीर खिंचवाना और चलते बनना, और वो तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पे डालना, सिंपैथी हासिल करना और खत्म। ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है। और इवेंट भी होता हूँ वो क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं या तो कमाएंगे इवेंट से, ठीक है ना, या तो यही सिंपैथी हासिल करेंगे, इज्जत हासिल करेंगे। और खुदा गवाह है विदाउट विदाउट किसी एनी को, मोटिव। हाँ। हाँ खुदा गवाह है किसी को, मुझे क्या कहते हैं इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। टेलर मेरा 18, टेलर मेरा 19, हमने 1 रुपया भी कमाया हो तो वो हराम, और जितना भी लगा उससे ज्यादा हमने अपनी जेब से लगाया। हमने नहीं, मैंने अपनी जेब से लगाया। शहर के जितने मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं ना, मैं इस बात पे आना नहीं चाह रहा था मादरत के साथ, शहर के जितने मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं ना, जिनको मोअज़्ज़िज़ समझा जाता है, जिनको इवेंट्स हम्म। में बुलाया जाता है, जिनको आगे बिठाया जाता है, जिनको चीफ गेस्ट या हॉनरेबल गेस्ट बनाया जाता है, माजरत के साथ मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, उसमें से मैं एक शख्स को भी मोअज़्ज़िज़ नहीं समझता। वादे करते हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, शेयर के जितने, मैं अभी अगर एक या दो के नाम ले लूँ ना, तो हो सकता है मैं सोशल मीडिया पे नजर नहीं आऊँ आपको उसके बाद से। इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिनके खिलाफ मेरे पास काफी बोलने के लिए है, काफी सबूत है मेरे पास कि जो जो उन्होंने हमारे साथ नाजायज किया, जो भी किया, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन खुदा बस सामने आ जाता है। बस बिल्कुल सलमान, वही डर अगर है तो सिर्फ अल्लाह की जात का है, और उसके बाद किसी का डर नहीं है। और यही जो डर है यही रोकता है हमें इन तरह की चीजें जो है करने से हमें, कि बस जी रुखसार भाई, तो बस आखिर में बस यही बात कहना जी चाहूंगा कि मतलब हमें टीम वर्क था, और टीम वर्क के जी अलावा जिससे मदद चाहिए थी, चलो एक शख्स का मैं जरूर नाम मेंशन करूंगा, सुनील, सिटी डेवलपर्स के ऑनर, उन्होंने काफी हमारी अच्छा। हेल्प करी, काफी मतलब। उसके अलावा शहर के जितने भी बड़े बड़े एमपीएस, एमएनएस, टिकट होल्डर्स, मौजूद हम्म। शख्सियात, पर्सनैलिटीज, सबके सब झूठे हैं, मकार है, ठीक है ना, और बस झूठे वादे करते हैं। खुदा हिदायत दे। चलें चलें जी। अच्छा सलमान, अगर मिरपुर खास की ही अगर यहाँ पे बात छेड़ी तो मेरा अगला सवाल इसी पे ही था। मैंने पूरे सवाल यहाँ पे राइट डाउन करके रख लिए। तो मिरपुर खास में आप मुख्तसर से अगर आप बता सकें, क्या ऐसी चीज आपको मिसिंग लगी कि हम मिरपुर खास आज भी जो है वो मतलब इतना आगे नहीं है जितना आगे इसको होना चाहिए था। यहाँ की यूथ में इतना टैलेंट है, मतलब माशाल्लाह। अगर यहाँ पे आप जैसे वो तमाम दूसरे लोग जो यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, जैसे आपने जिक्र किया, इवेंट्स हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, फिर भी मिरपुर खास क्यों
आज उसी जगह पे है जहां अगर मैं देखूं कि कुछ साल पहले जैसा मिरपुर खास था वैसा ही आज मिरपुर खास क्यों है? आपकी क्या राय है इस बारे में? अ, रुखसार भाई वही बात मैं कहूँगा कि आपने 2 साल के लिए आप 5 साल आगे भी चल जाए ना, आपको मिरपुर खास इसी हालत में मिलेगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे इस बात को। 2018 से आप राशन बांटने का काम कर रहे हो जो कि उससे पहले किसी ने नहीं करा, ठीक है ना? मैंने आपकी कोई एक तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें आपने राशन देने वाले की शक्ल दिखाई हो, उसकी तस्लील की हो या कुछ भी किया हो। मैंने मिरपुर खास में वही उन हजरात की बात करूंगा, एक कूलर पे कोई 7 हाथ लगे हुए, कोई 150-200 रुपए के कूलर पे 7 बंदों ने हाथ लगाकर एक गरीब को, मैं नहीं मानता कि उसकी मदद की है बल्कि उसकी जिल्लत करी है। आप देखेंगे मिरपुर खास को ऑर्गेनाइजेशन का शहर कहा जाता है। जी, ये हर मैंने जो ये तीसरे चीज दिन सुनी थी, मैं जब लाहौर में था और एक जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम था वहां, जब मैंने ये चीज सुनी मुझे फर्स्ट टाइम वहीं से पता चला कि मिरपुर खास जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का, वो उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ये मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। मैंने बोला यार अच्छा, मैंने कहा भाई रोड तो वहां टूटे हैं, अभी तक जो है वो वहां हमें कोई ऐसी चीज नहीं चले। रोड हम मान लेते हैं गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अगर ऐसे काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं वो काम भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। यही तो आप देखेंगे मिरपुर खास में हर तीसरे दिन दूसरा बच्चा एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठा हुआ। ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं काम क्या कर रहा है, वो बेचता है, भाई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, आ जाओ, दोस्तों को बुला लिया 4-5, भाई 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, अच्छा चलो बना रहे हैं, अच्छी बात है, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, भाई क्या होना चाहिए यार, ये मसला है शहर का, इस पे बात करेंगे, ठीक है ना? और ये रोड रोड सही करेंगे या पानी का सही हल करवाएंगे, नहीं, ये बात नहीं होगी। 4 दोस्त बैठे हुए, देख मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, तू बनेगा चेयरमैन और मैं बनूंगा फाउंडर। बोले फाउंडर तू क्यों बनेगा, फाउंडर आइडिया तो मेरा था। अरे भाई ऑर्गेनाइजेशन का काम ये थोड़ी है तुम चेयरमैन प्रेसिडेंट इसके पीछे भाग रहे हो, तुम मौतों के पीछे भाग रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है मेरे खास को। अब मैं अभी इतनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको बैठे बैठे गिनवा दूं, लेकिन किसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, लेकिन बेहतर है, कुछ बेहतर है, नहीं है। बेहतर है। ऑर्गेनाइजेशन बताऊं किस लिए बनती है, एक इवेंट करवाना है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इवेंट खत्म, ऑर्गेनाइजेशन खत्म। यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स नहीं बनाती, यहाँ पर एक हर नया इवेंट एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का काम इवेंट करवाना नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का काम जो गवर्नमेंट के बाद जो एनजीओ का काम आता है वो शहर को तरक्की की तरफ लेकर जाना, शहर को संभालना और शहर को सुधारना होता है। लेकिन आप देख लें, मुझे बताएं, एक सर रोशन आलम उस्ताद मोहतरम है, उनकी मैं बात जरूर करूंगा। सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अभी DIY ऐसे कोई नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, डू इट फॉर योर सेल्फ ना, वो शहर के खड्डे भर रही है, ठीक है ना? वो भी कब, 2020। और मेट्रो खास में कोई 7 से 8 साल से, मतलब उससे पहले से कर रही हूँ मुझे इल्म नहीं, लेकिन 7 से 8 साल से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, लेकिन उनका मैंने कोई अमली काम नहीं देखा, कोई अमली काम नहीं देखा। उनका काम है तो 4 महीने बाद एक देग बनाकर उसमें से 100 बिरयानी की थैलियां बनाकर सिविल अस्पताल में जो मरीज और चस्ती बैठे हुए उनको जाकर दी, तस्वीरें खिंचवाई, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है बस। मिरपुर खास में माजरत के साथ अगर ऐसे चलता रहा तो 5 साल क्या 10 साल आप और लगा लें, मिरपुर खास इसी पे राय पे खड़ा रहेगा। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है यार, अगर एक एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक काम ले, डू इट योर सेल्फ क्या कर रही है, खड्डे भर रही है। अब जरूरी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन सारे काम करे, नहीं कर सकती भाई, सही बात है, नहीं कर वसाइल के सकते, मसले होते बिल्कुल हैं। डू इट बिल्कुल। योर सेल्फ, सरोशन आलम के खड्डे भर रही है, SHS गरीबों को राशन में बांट रही है। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, चलो इसके ये हो गया ना, अब गरीबों को राशन बांट रही है ना, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, यार ये राशन बांट रहे हैं अपन भी राशन बांटते हैं, भाई ये काम कर रहे हैं ना। अब आप दूसरा काम देखो, चलो अच्छी बात है आप शहर का फलाह बहूद के लिए सोच रहे हो, काफी अच्छा थॉट है, लेकिन जब एक शख्स काम कर रहा है, एक गड्ढे भर रहा है ना, एक पानी के मसले हल करवा दे, एक शहर में से चाकिंग मिटवा दे, एक शहर की सफाई कर दे। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर मिरपुर खास में 10 ऑर्गेनाइजेशन भी एक एक काम लेकर कर लेना तो मिरपुर खास 10, आपने 2 साल देखा ना, मिरपुर खास को कुछ महीने चाहिए, मिरपुर खास काफी समझ सकता है। आपको बताऊं क्या मैं मसला है सलमान, ये एक साथ आके मतलब ना बैठना ऑर्गेनाइजेशंस का, के ये काम करने में दुश्वारी? या एक चीज तो देखें, आपको मुझे हमारी इस पे बैक स्टेज बहुत हमारी बातें होती रहती हैं कि भाई हमें मालूम है वो वजह, मेरे ख्याल से वो हम लाइव अगर ना लेके आए तो बेहतर है। अगर जो जो आम वर्कर है, क्योंकि काम देखें आम वर्कर ही करता है ना, जो बेशक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, जो नौजवान लड़के हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सलमान भाई हम्म। उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि भाई क्या चीजें हों
जो एटलीस्ट एक बंदा देख ले और देख के उस ऑर्गेनाइजेशन में जाए और उनका पार्ट बने, और कोई काम करने से पहले भी ये चीजें अपने जहन में आप रख लें। यार वही ना बात के ऑर्गेनाइजेशन में जाना, मैंने वही बताया कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं जाता रुखसार भाई, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता। किसी शख्स के जहन में आया ना तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। एक मिनट slow कीजिएगा। हाँ, तो जी जी। कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, लेकिन फिर भी चले आप सलाह के लिए, अगर कोई एक नया फ्रेश ही आता है कोई, तो उसको क्या देख के जाना चाहिए, बस वो ऑर्गेनाइजेशन में जाए, डायरेक्ट उसमें शमूलियत हासिल ना करे, कुछ वक्त उसके साथ गुजारे, वो वहाँ की लीडरशिप देखे कि डिपेंड ऑन लीडरशिप कि वहाँ का लीडर कैसा है, वो चला बस उनके कैसे रहा है। मोटिव्स क्या हैं, जी जी जी। मैंने एक दो मीटिंग्स अटेंड की है, और उन मीटिंग में ऐसी बात हो रही है, मतलब एक मैं उनके लिए मैं फ्रेश ही था, मतलब मैं गया उनकी मीटिंग में और हम्म। बताया मैंने कि मैंने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन से काम कर चुका हूँ, मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं गया, मैं जाकर चुपचाप बैठ गया, और माधव के साथ रुखसार भाई उनकी मीटिंग में मुझे इतनी हंसी आए, और ऐसे ऐसे जवाब देके मैंने चुप करा, मैं सिर्फ देखने गया था कि वो सिखा क्या रहे। मैं वापस आ गया, उसके बाद उनकी कॉल्स आती रही, क्या हुआ ज्वाइन करना है नहीं करना, बोला नहीं मेरे पास वक्त नहीं है मादल के साथ, अगर ऐसे काम करना है तो मैं घर पे बैठा हुआ ही ठीक हूँ। ऐसा कभी एक हमसे बात, तो कोई शिकायत नहीं रही ऐसी कोई? अरे यार देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बिल्कुल बेधड़क लेता हूँ, एसएचएस और डू इट फॉर योरसेल्फ। इन दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं पे भी आए तो मैं देता हूँ, क्योंकि ये काम कर रहे हैं। मैं खुद राब्ते करता हूँ, कोई भी काम होता है कि मेरा ये काम है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यार जो काम है वो दिखता है। चले अच्छा सलमान, अब टाइम, क्योंकि हम आधे घंटे से जो है ऊपर ही चले गए, और जी। आखिरी सवाल बस मेरा ये होगा कि सलमान, आज से अगर 20 साल बाद की मैं बात करूं तो सलमान क्या मुझे पॉलिटिक्स में जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, 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 अच्छा अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ दी। मैंने सोशल एक्टिविटीज़ भी अभी छोड़ दी हैं, मैंने इवेंट्स करवाना भी मैंने छोड़ दिया है, मैंने पॉलिटिक्स में भी जो कोई जाने का इरादा था मैंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया है, तकारीर से भी मैं काफ़ी हद तक दूर हो गया हूँ, मतलब जिस तरीके से पहले बोलने का वो था वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी कुछ और ही मैं कर रहा हूँ ना, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट है उस पे काम कर रहा हूँ, यानी अब ऑन द स्टेज में बहुत बहुत रेयरली आपको नजर आऊंगा। 20 साल बाद ना मैं आपको पॉलिटिक्स में नजर आऊंगा, ठीक है ना, और ना शहर में किसी सोशल एक्टिविटीज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नजर आऊंगा। बस ये कह सकता हूँ कि 20 साल बाद मैं आपको कैमरे की आंख में नजर आऊंगा। चले, अब ये सवाल तो बनता है करना कि क्यों, लेकिन क्योंकि टाइम हमारा काफी हो चुका है, तो बस सलमान, मैं यही कहूंगा कि जो भी बस जिस चीज में इंसान का दिल सेटिस्फाइड हो, इंसान वही करे इन अ पॉजिटिव वे। जो भी लिमिटेशंस बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों की हैं, उनमें रहते हुए हम वही काम करें, बस जिसमें हम समझें कि ये काम हमसे सही ढंग से हो रहा है। सलमान, जाते जाते बस ये बता दें कि जो क्योंकि सलमान यूट्यूब पे भी हैं, दो चैनल्स आई थिंक ये रन कर रहे हैं, एक तो अननोन एंटरटेनमेंट हाउस, और सेकंड जो है वो सलमान हकीक का खुद का एक चैनल है। तो सलमान भाई, ये जो नई पॉडकास्ट आ रही है आपकी, इसके फर्स्ट एपिसोड का मैं काफी वेट कर रहा हूँ, ये कब आ रहा है अगर आप बता सकें? ये एग्जैक्ट अगर डेट मिल इंशाल्लाह। जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो भी यार आप बता दें। एग्जैक्ट डेट का बताऊँ, मसला क्या है, मसला ये है कि अफसार भाई, मैं हूँ मूडी बंदा ना, मैं इससे पहले कोई एडिटिंग। एक एक कंपनी में जॉब करता था, वो मैंने छोड़ी, 3 स्कूल में जॉब करता था वो छोड़ी। इन सब के पीछे छोड़ने का मकसद ये था कि मुझे खुद पे ना कोई मुसल्लत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं काम करता हूँ अपनी मर्जी से। अब कोई मुझे आके बोलेगा ना सलमान ये काम कर, मैं नहीं करूँगा। अगर कोई बोलेगा ना मेरे सलमान मेरे भाई काम कर दे, मैं एहतराम में कर दूंगा। कोई बोलेगा ना तो मुसल्लत, तो इसी वजह से मैंने अपना काम ही वो चुना कि कोई मुसल्लत नहीं हो, मैं जब चाहूँ तो जब काम करूँ। तो वैसे इस पॉडकास्ट को आ जाना था, लेकिन मेरी खुद की सुस्ती की वजह से ये थोड़ी लेट हो गई, लेकिन आज 12 तारीख है ना, तो जी, बात है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलें एग्जैक्ट डेट चले 15 से ये बता पहले। दें ईद से। हाँ जी 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 जी। नहीं, पंद्रह पंद्रह से। तारीख ईद नहीं, 15 तारीख तक इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। अच्छा, एडिटिंग के प्रोसेस में है, और एडिटिंग इसकी हो जानी थी, लेकिन 2-3 दिन बीच में कुछ मसरूफियात आ गई, वरना इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो जानी थी। इंशाल्लाह 15 से 16 तारीख तक इसको हम अपलोड कर देंगे, और अपलोड करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया है।
15 तारीख, चलें जी सलमान। ऑल द बेस्ट सलमान। और इंशाल्लाह अब बहुत सारी और भी बातें आपसे करनी थी, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, 4 मिनट हम ज्यादा बल्कि ऊपर चले गए हैं। तो सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने इनविटेशन कबूल की इस इंटरव्यू में आने की, और आपने अपनी जिंदगी के बारे में जो है वो खुल के बताया, बेबाक होके जो है वो आपने बताया सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ है कि अल्लाह पाक आगे भी आपको इसी तरह ही कामयाबी देता रहे, और जिस काम में भी आप जाएं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट सलमान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सलमान। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलें जी, तो ये था मिनट्स विद हमारे एपिसोड नंबर 8, और ये थे हमारे साथ सलमान हकीक साहब इस जो है वो एपिसोड में मौजूद। आगे जो 2 एपिसोड्स आने वाले हैं उनके लिए लाजमी इस पेज को जो है वो आप फॉलो करें, क्योंकि इसी पे ही हम लाइव इंटरव्यूज वगैरह लेंगे, क्योंकि सारा जो लॉकडाउन वगैरह के जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें हम आगे तो आ नहीं सकते। मतलब किसी के घर पे जाके इस तरीके से जो है वो इंटरव्यू करना तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाइव हम इंशाल्लाह इसी तरह आते रहेंगे। तो आप इस पेज को फॉलो करें, और जो अब जो 2 एपिसोड्स आगे आने वाले हैं उनमें गेस्ट जो है वो काफी एक्साइटिंग होगी। मेरी कोशिश ये होगी कि ऐसे गेस्ट को लेके आ सकें जो आज के एपिसोड की तरह आपको और कुछ भी सिखा सकें। अपनी दुआओं में मुझे और पूरी दुनिया को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।